तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका क्विक स्टडी पे। तो गाइस अभी तक मेरी जो वीडियो है नहीं आ रही थी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि स्टडी नहीं कर रही थी, मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही थी। लेकिन चूंकि मेरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंने अप्लाई किया हुआ है और मेरा साइंस और मैथ मेन सब्जेक्ट है, तो जिस कारण से क्या हो रहा है कि मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी अपनी स्टडी को। तो इस कारण से मैंने जो है ना बीच में वीडियो बनानी बंद कर दी थी। फिलहाल आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम लोग के पास लास्ट टाइम तो आ चुका है, ज्यादा समय नहीं बचा है। और इतने टाइम में जो बच्चों ने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है या जिनकी तैयारी पहले से नहीं थी, जो मेरी तरह के बच्चे हैं, वो काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। क्योंकि मुझे भी ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो मैं इसलिए मेन अपने अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ कि लास्ट टाइम में अब क्या करना है। क्योंकि देखिए, अब तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, मुझे लग रहा है एक सप्ताह का टाइम है। तो जो चीजें अब तक आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करिए। जो नोट्स बनाया है या जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसी को रिवाइज करिए। क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड तो आएगा नहीं। ऐसा है नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप एक साइड से पढ़ते जाएंगे, दूसरी साइड से क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा पूरा छूटता चला जाएगा। तो वो पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। लास्ट में पता चलेगा आप रट के चले गए, या जैसे भी एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो क्वेश्चन लगता है कि पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए ना एकदम सिंपल सा है कि अब तक जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। अब टाइम है प्रैक्टिस का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा। प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि जो पढ़ा है उससे भी तो क्वेश्चन आएंगे, जो नहीं पढ़ा है वो भी क्वेश्चन आता जाएगा। तो उस चीज को देख लेना है। कुछ ऐसे रूट वर्ड होंगे जिनको लर्न कर लेना है, मतलब रट लेना है। जैसे कुछ निगेटिव वर्ड्स आते, टैग वर्ड जो करके कुछ टैग वर्ड आ जाएंगे, तो उनके माध्यम से कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे रटना, अभ्यास करना, ड्रिलिंग हो गया, बच्चों को जो है वर्गीकृत करना। तो ये इस टाइप के वर्ड्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तो जहां भी ऑप्शन में दिखे इनको कैंसिल आउट कर देना है। इसी तरह कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो फिलहाल मैं आज जो मेन बात है हम लोगों का वो ये है कि अब क्या करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस देनी है। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ठीक है, बाकी 2 3 4 दिन और मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद ना आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आपका नंबर नहीं उठ रहा है, नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। और लास्ट टाइम में हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि अगर आप नर्वस हो जा रहे हैं ना तो आपका मनोबल और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसलिए अब तक जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करिए। मान के चलिए कि आप यूपी टेट निकाल लेंगे, किसी न किसी तरह से आप 90 नंबर लेके आएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो यही मान के और अपना आराम से पढ़िए। जितना पढ़ा है उतना इनफ है, बस उसको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, ज्यादा मटेरियल के चक्कर में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, तो जो पढ़ा हुआ रहता है वो भी भूल जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी की। सीडीपी में कौन कौन सी टॉपिक ऐसी है जो पढ़नी चाहिए, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीडीपी में बाल विकास, जो बाल विकास टॉपिक है जिसमें अधिगम आ गया, और बाल विकास में अधिगम हो गया। फिर बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, ये चीजें जरूर पढ़ लेनी है, क्योंकि बाल विकास से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये पहली टॉपिक हो गई। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद दूसरी जो टॉपिक है वो आपको ले लेनी है मनोवैज्ञानिक। जितने भी मनोवैज्ञानिक, जैसे कि कोहलरबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसी तरह स्किनर ने दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, मतलब इन सब चीजों को पढ़ लेना है। क्योंकि यहाँ से ना मनोवैज्ञानिक से जरूर 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज कर लेना है। कोहलर हो गए, जिन पियाजे हो गए, पावलव हो गए, और स्कीनर हो गए, ब्लूम टेक्सोनोमी हो गए, और वाइगोत्स्की हो गए। तो इस तरह से इनकी जो पीडीएफ है या जो नोट्स आपके पास है, आप उनसे इनको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से पक्का 2 3 क्वेश्चन आने हैं।
ठीक है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद अधिगम क्या है उसको भी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। थांडाइक भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो थांडाइक को भी पढ़ लीजिएगा। सीखने का वक्र, ये बहुत छोटा टॉपिक है बट इसको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर की जब मैंने प्रैक्टिस किए थे ना तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्या होता है, सीखने के वक्र चार टाइप के होते हैं। एक सीधी रेखा में होती है। सीधी रेखा में कब होती है, मतलब समय के साथ बच्चा अपना स्पीड मेंटेन किया रहता है तो सीधी रेखा हो जाती है। एक क्या होता है, बच्चा शुरू में तेजी से सीखता है लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है, तो उसको ननोत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको देख लीजिएगा। एक वक्र होता है जो बच्चा धीरे 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 सीखता है लेकिन तेजी से सीखने लगता है, तो उत्तोदर होता है। और एक क्या होता है, मिश्रित होता है, मतलब तेज धीमा। और एक पठार भी आता है। ये पठार काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये सीखने का वक्र हो गया। स्मृति हो गई, मतलब ये सारी चीजें ना एक बार देख लीजिएगा। शिक्षण विधाएं इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो ये कुछ कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, ज्यादा है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी हिंदी में ना आप ग्रामर पोर्शन ज्यादा ध्यान दीजिए। ग्रामर पोर्शन में जैसे क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेष, सार्वनामिक संज्ञा क्या होती है, अलंकार हो गए, छंद, छंद नहीं है, अलंकार है। अलंकार देख लीजिएगा, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय इजी है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ये। और हाँ, एक वचन बहुवचन भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे रूट वर्ड्स इसमें आते हैं एक वचन बहुवचन में, जो कि सदैव बहुवचन में यूज होते हैं लेकिन देखने में एक वचन के लगते हैं। सदैव एक वचन में यूज होते हैं लेकिन बहु देखने में एक वचन के लगते हैं, लेकिन होते क्या है, बहुवचन के होते हैं। तो इन इन सब मेन मेन जो वर्ड्स हैं मैं बता रही हूँ, जो टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सारे जो है ना एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। वैसे ही इंग्लिश, अगर आपकी संस्कृत है तो आप संस्कृत में ग्रामर का पोर्शन देखिएगा जिसमें जो होगा। और मेरा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में भी सेम है। संज्ञा देख लेना है, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द का कब प्रयोग होता है, इसमें कुछ रूट वर्ड्स होते हैं उनको भी देख लेना है। फिर इसमें प्रीवियस ईयर का जब मैंने पेपर दिया था ना तो इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी आता है, जो हिंदी में जिसे हम अलंकार बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो एक बार अगर आप इंग्लिश है आपका, तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप एक बार फिगर ऑफ स्पीच भी इसको देख लीजिएगा। ये तीन चार प्रकार की होती हैं, तो उनसे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होता नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब मेन जो है मैथ। मैथ में क्या है, मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक है ना जहां से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, जैसे लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ट्रेन रेलगाड़ी वाला जो क्वेश्चन होता है, नल और टंकी वाला, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। और कुछ किले हो गए, मीनार हो गए, जैसे किले में जैसे कि एक किले में, एक दुर्ग में 1,000 सैनिक है, उनके पास 10 दिनों का खाना है, कुछ दिन बाद नए सैनिक और आ जाते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आते हैं, तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ज्यामिति तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, जैसे आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब चीजें क्यों, क्योंकि इनका क्या है, मेन फार्मूला आता है। बेलन हो गया, गोला हो गया, इन सब का फार्मूला ही तो है। फार्मूला लर्न करना है, उसको आप लिख के दीवार पे चिपका लो या जहां भी आपको इजी लगे, आप वहां से उसको रख लो ताकि आपकी नजर उस पर पड़ती रहे। आप वहां से पक्का क्वेश्चन आने वाला है दो तीन, तो वो चीज देख लीजिएगा। बाकी वो सांख्यिकी भी देख लीजिएगा, क्योंकि सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पाई चार्ट है तो उसकी आने की संभावना है, तो पाई चार्ट भी देख लीजिएगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर देखिएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब लास्ट बचा है ईवीएस। तो ईवीएस में क्या पढ़ना है, तो देखिए ईवीएस में मेला आता है, संगठन हो गए, नदी, पर्वत, पठार जो भारत के हैं मेन, उनको देख लीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे होता है ना कि भोजन, पक्षी, जैसे भोजन में कि सरसों के तेल में तली मछली कहाँ पे लोग ज्यादा खाते हैं, बिहू कहाँ का जो है डांस है, सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, तो इस तरह से मेले से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इनको क्या करिएगा, इनको भी एक एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। ये पेपर वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, तो इस तरह से आप पढ़िएगा। बाकी लास्ट टाइम में अब घबराना नहीं है या हतोत्साहित नहीं होना है। आपने जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त है,
उसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मान के बस अब प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा प्रैक्टिस में ज्यादा समय देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, ताकि अच्छे से हो जाए। और जैसा भी हो रहा है प्रैक्टिस, आप उसको ध्यान मतलब देके उसको करिए। और मेरे अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। मॉक टेस्ट अब एक दो अगर आप देने की इच्छा है तो एक दो तीन दे दीजिए मॉक टेस्ट। बाकी ज्यादा मॉक टेस्ट अगर नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपके जब नंबर कम आएंगे ना, तो आप उस चीज को लेकर काफी ज्यादा हतोत्साहित हो जाएंगे। ये लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। वैसे आप सब जो है, अभी तो यूपी टेट का एग्जाम सीटी जो है आ चुकी है। हो सकता है एक या दो दिन में जो है सेंटर भी, कौन सा विद्यालय कहाँ अलॉट हो रहा है, ये चीज भी आ जाएगी। फिलहाल तो अब आप लोगों का जो है होम डिस्ट्रिक्ट किसी को मिला होगा, किसी को अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आपने चेक किया है तो अच्छा है, और नहीं किया है अपना तो चेक कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।